नेमिनाथ प्रभु श्री कृष्ण के कुल का वो रत्न जो एक पशु की चीख पर वैरागी बन गया। एक राजसी बारात चल रही थी, नगाड़े बज रहे थे, रथ सजे थे, खुद श्री कृष्ण और बलराम साथ थे। लेकिन अचानक सब कुछ रुक गया। दूल्हा रथ से उतर गया और वो राजकुमार जो राज्य का वारिस था पहाड़ों की ओर बढ़ गया सदा के लिए। ये कहानी है नेमिनाथ तीर्थंकर की, श्री कृष्ण के कुल के उस दिव्य रत्न की जिसने करुणा के आगे वैभव छोड़ दिया था। यदुवंश भारत का एक गौरवशाली वंश जिसे हरिवंश या हरिकुल भी कहा जाता है। इस वंश में जन्मे राजकुमार अरिष्टनेमि, जिन्हें हम नेमिनाथ कहते हैं। उनके पिता थे राजा समुद्र विजय और माता शिवा देवी। समुद्र विजय वासुदेव यानी श्री कृष्ण के पिता के भाई थे। इस प्रकार नेमिनाथ श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। जिस कुल में श्री कृष्ण जैसे योगेश्वर जन्मे, उसी कुल में नेमिनाथ जैसे योगी भी हुए। एक युद्ध में धर्म लाए तो दूसरे तप में शांति। समय था नेमिनाथ के विवाह का। स्थान था जूनागढ़, गुजरात के राजप्रासाद। वधू थी राजकुमारी राजीमती, सौंदर्य और संस्कार की प्रतिमूर्ति। बारात भव्य थी। हाथी, घोड़े, रथ, संगीत, साज सज्जा और स्वयं श्री कृष्ण व बलराम जैसे परिजन साथ थे। ये कोई साधारण बारात नहीं थी, ये थी एक क्षत्रिय कुल की शान। पर क्षत्रिय का हृदय जब श्रमण परंपरा से जुड़ा हो तब वैभव के बीच भी वैराग्य छिपा होता है। जैसे ही बारात महल के द्वार पर पहुंची, नेमिनाथ को किसी करुण आवाज ने चौंका दिया। वो आवाज थी पशुओं के रुदन की, उनकी माओं की चीत्कार की जो बाड़ों में बंद थीं। सारथी, ये रुदन किसका है? कौन रो रहा है? आर्य, बारात के भोज के लिए पशु लाए गए हैं, उन्हें यहां बांध रखा गया है, यही उनकी चीत्कार है। नेमिनाथ का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने चारों ओर देखा और एक गहरी सांस ली। मेरे कारण ये निर्दोष प्राणी दुख में है, क्या यही मेरा धर्म है? नहीं। तुरंत उन्होंने रथ से उतरकर सबके सामने वैराग्य की घोषणा कर दी। आज से नेमिनाथ किसी राजकुमारी का वर नहीं, आत्मा का साधक होगा। मैं विवाह नहीं करूंगा। मैं अब उस सत्य की ओर जाऊंगा जहां कोई दुख ना हो, कोई हिंसा ना हो, केवल करुणा हो। जब राजकुमारी राजीमती को यह ज्ञात हुआ, वो रो पड़ी। पर उनकी पीड़ा में मोह नहीं था, सम्मान था। उन्होंने भी संसार से विरक्ति ली और बाद में दीक्षा लेकर आर्यिका बनी। ये प्रेम का शिखर था जहां साथ ना होकर भी आत्मा जुड़ी रही। नेमिनाथ गिरनार पर्वत की ओर निकल गए, एकांत, ध्यान और तप के पथ पर। वहीं उन्होंने 12 वर्षों तक घोर तप किया, निःशब्द, निर्विकार, निर्लोभी। अंततः उन्हें प्राप्त हुआ कैवल्य ज्ञान और वे बन गए